बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूहानियत में कैफियत क्या होती हैं और उन कैफियत का इंसान के ऊपर क्या असर होता है। जब सालिक इस रास्ते पर चलता है, जब वो रूहानी कर्ब हासिल करने की और अल्लाह के करीब होने का इरादा करता है, तो उसके रास्ते में कौन कौन से मराहिल होते हैं, राह सलूक में उसके ऊपर क्या क्या गुज़रती है। व्यूअर्स, जब इंसान रूहानियत की तरफ आता है और रूहानियत की दुनिया में कदम रखता है, मुख्तलिफ़ ज़िक्र अस्कार शुरू करता है, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ता है, नेक अमाल की तरफ राग़िब होता है, बुराइयों से और बुरे सलूक से अपने आप को दूर रखता है, कोशिश करता है कि नफ्स और शैतान को अपने ऊपर गालिब ना होने दे, तो और मराकबा शुरू करता है, मराकबा मुख्तलिफ़ औक़ात में करता है, तो और इस तमाम इबादात में वो रेगुलरिटी भी लाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल का आईना साफ़ होता जाता है। जब उसका दिल का आईना साफ़ होता है तो उस पर बहुत से राज अयां होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सी बातें मुनकशिफ होती हैं और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनमें उसे कश्फ हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ मखसूस कैफियत में से वो गुज़रता है, चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, कोई मामूली सी और छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशात पूरी होने लग जाती हैं, किसी के दिल की बात या किसी के दिल के राज को वो जान लेता है, आने वाले कल में क्या होगा कुछ इसकी हल्का सा इशारा उसे मिल जाता है। इस्तिखारा अगर करता है तो इस्तिखारा बिल्कुल सही आता है, मतलब उसको मुख्तलिफ़ किस्म के आलमों की सैर भी करवाई जाती है और मखसूस जगहें भी दिखाई जाती हैं। ये तमाम जो कैफियत होती हैं ये ज़िक्र अज़कार की अनायात हैं, इसमें कोई शख्स नहीं, इसमें कोई भी शख्स अगर जाता है तो वो इन तमाम मराहिल से गुज़रता है, लेकिन ये सब रूहानियत की पहली सीढ़ी हैं। मगर अक्सर लोग रूहानियत में इन्हीं कैफियत के तालिब बन जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो इन्हीं कैफियत में से बार बार गुज़रें और वो समझते हैं कि हम राह सलूक में कोई बहुत आगे तक चले गए हैं, इसलिए हमें ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं और हमें नई नई मालूमात गैब से मिल रही हैं और हम नई नई जगहों को देख रहे हैं, जबकि हकीकत इसके कुछ बरअक्स होती है। हम ऐसे नायाब नज़ारे और ख्वाब बार बार देखना चाहते हैं और आसारे इलाही जो हम पे मुनकशिफ हो रहे होते हैं, हम उन्हें अपने गुमान से बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत बड़ी नवाजिश समझते हैं। बेशक ये नवाज़शात अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन रूहानियत में कोई आखिरी मंजिल नहीं है। रूहानियत एक ऐसा सफ़र है कि जिस पे जब सालिक आता है तो उसका सफ़र जारी व सारी रहता है। इसके मुख्तलिफ़ मराहिल हैं और उन मराहिल के बाद मुख्तलिफ़ मनाजिल हैं और आखिरी मंजिल तक पहुँचने का कब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप कब तक पहुँचेंगे, कितने सालों में पहुँचेंगे या पूरी ज़िंदगी इसी सफ़र में गुजार देंगे। तसव्वुफ़ में व्यूअर्स दो इस्लाहात आती हैं, एक आती है बस्त की और एक आती है कब्ज़ की। बस्त की कैफियत वो होती है कि जब इंसान को इबादत में बहुत मज़ा आ रहा होता है, ज़िक्र अज़कार उसे बहुत पसंद होते हैं, वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उठ कर इबादतें करता है और जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ टाइम पर अदा करता है और हर नेक अमल की तरफ राग़िब रहता है। इसे हम बस्त की कैफियत कहते हैं। वो कुरान पढ़ने में बहुत दिल लगता है उसका और इसके अलावा ज़िक्र अज़कार पढ़ता रहता है। इसके बाद जो दूसरी कैफियत आती है वो कब्ज़ की होती है। कब्ज़ जो है वो दिल में इंतहाई घुटन का होना है, नमाज में दिल ना लगना, कुरान पढ़ने का दिल ना करना और ज़िक्र अज़कार में बिल्कुल ना जाना या पढ़ते हुए ज़िक्र अज़कार छोड़ देना, ये इसे हम कहते हैं कब्ज़ की कैफियत। जब सालिक रूहानियत की मनाजिल में होता है तो वो बस्त और कब्ज़ की कैफियत में से गुज़रता रहता है। कब्ज़ की कैफियत में आपकी नमाज़ें छूट रही होती हैं और आपका उन पे असर नहीं हो रहा होता, आप उन्हें छूटने देते हो, कुरान पाक आप नहीं पढ़ रहे होते, ज़िक्र अज़कार आप नहीं कर रहे होते, बल्कि कुछ शैतानी अमाल जो हैं आप उनकी तरफ राग़िब हो रहे होते हैं। ये तमाम कैफियत कब्ज़ कहलाती हैं। मतलब इंसान के अंदर इंतहाई घुटन हो जाती है और घुटन में वो ज़िक्र अज़कार और इबादात नहीं कर पाता और उनकी तरफ नहीं आता। अब ये तमाम कैफियत जब सालिक में बदलती रहती हैं तो एक कैफियत में वो मुस्तकिल नहीं रहता, कभी वो बस्त में जाता है और कभी वो कब्ज़ की तरफ आता है।
بست اگر مستقل رہے تو انسان میں نیکی کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھنے لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اس کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے آتے ہیں۔ قبض کی کیفیت اگر مستقل رہے تو انسان میں مایوسی آنے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے مایوس نہ ہو جائے، اس لیے ان دونوں کیفیات کے بیچ میں انسان جو ہے وہ روحانیت کے راستے پہ سفر میں جاری رہتا ہے اور اس کا سفر چلتا رہتا ہے۔ کہ ان کیفیات کے ساتھ روحانیت کی دنیا میں انٹری کے لیے آپ کو کچھ مخصوص معیار چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے علم کا معیار اور دوسرا آپ کی انٹیلیجنس کا معیار۔ یہ دونوں معیار جو ہیں یہ روحانیت کی دنیا میں بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کو شخصیت شناسی آنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول خدا کی معرفت، ائمہ کرام کی معرفت اور خاص طور پہ مولا کائنات کی معرفت کی آگاہی ہونی چاہیے۔ تمام ائمہ کرام کی معرفت ہونی چاہیے اور ان کی ولایت پہ مکمل یقین ہونا چاہیے۔ روحانیت کے راستے میں آپ کو ذہین اور فتین ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پہلے مشکل مراحل سے گزارا جاتا ہے اور پھر ان مراحل میں جب آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ ذہین ہوں گے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تمام مصائب اور مشکلات میرے اوپر میرے رب کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ میری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں، لیکن میں ان سے رب پہ یقین کی وجہ سے گزر جاؤں گا۔ یہاں پہ آپ کا ذہین ہونا آپ کے کام آتا ہے۔ روحانیت میں جب آپ ان تمام پری کنڈیشنز کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو علم ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اندر علم کی کیفیات اور علم کا حصول بڑھتا ہے اور اس جستجو میں آپ لگ جاتے ہیں، نئی نئی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے نقطے نکالتے ہیں، نئے سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، اس طرح آپ کی علمی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ راہ سلوک ویئرس جو ہے وہ بیسیکلی غور و فکر جاری رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ اس میں مختلف کیفیات کے دوران آپ جو ہے خلق خدا سے کم ملتے ہیں۔ فکر کی راہ میں جب کیفیتیں آتی ہیں تو بامقصد لوگ صرف گفتگو کرتے ہیں، بے معنی گفتگو سے نکل جاتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے اور تنہائی میں سوچ بچار وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ اور جو ان کے ارد گرد واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق بانٹتا ہے، کس طرح سے لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ تمام چیزوں پہ سالک جو ہے غور و فکر کرتا ہے اور ایسے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کے وہ جواب ڈھونڈنے کی خود سے کوشش کرتا ہے۔ یہی تمام چیزیں اسے پھر اللہ کے اور قریب لے جاتی ہیں، کیونکہ وہ علم میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ فقیر کے ذہن میں صرف رب رہتا ہے اور اس کا رجوع صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے غور و فکر کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور یہ لامحدود کائنات ہوتی ہے۔ اسی طرح فقراء جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں سوچ بچار کے رستوں میں اور اہم نقطے نکالتے ہیں اور سوالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانیت کے رستے پہ آپ جب بھی آئیں تو اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ یقین کر کے آئیں، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے کہ جو ساری عمر جاری رہے گا اور ساری عمر اس کا فیض جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں پہ آتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔